Niye yapılan sesi gibi. उसी तरह मतलब परमिशन रख दीजिए, उसी तरह मेरा है। एक मिनट सर, चेयर को एड्रेस कीजिएगा इस तरीके से, ये नहीं कीजिए प्लीज काइंडली। वो अटैच ऊपर हो रहा है ना, अगर डिपार्टमेंट कैसे डिपार्टमेंट वाइज ले ले सर, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा माइनर एजुकेशन सबसे पहले आता है सर। तो अगर माइनर एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी भी ऑनरेबल काउंसलर का कोई इशू है तो काइंडली चेयर को एड्रेस कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है वो ऑनरेबल चेयर डायरेक्शन देंगे कंसर्न ऑफिसर को, तो वो रिप्लाई देंगे। तो काइंडली सर विद द परमिशन ऑफ चेयर सर, और एक सेकंड सर रिक्वेस्ट करता हूं अननेसेसरी कोई आगे कोई एप्लीकेशन देके इस तरह के डेवलपमेट वर्क्स को रोकता है। क्या इसको ऐसे डिस्प्यूट करके सब छोड़ देंगे, फिर हमारा क्या 2022 सर मैं हाउस को मीटिंग करनी है ये, क्योंकि स्कूल का मुझे पता है पिछले एजेंट साहब से भी मैंने बात किया था, कमेटी बनती है लेकिन वो कमेटी कहीं पहुंचती नहीं। काउंसिलर भी अप्रोच करना चाहिए ना, उन्होंने आना चाहिए कि ये हमने कमेटी बना के रखी है। और कमेटी भी आए थे, कई बार आए थे। तो अगर डिस्प्यूट अननेसेसरी डिस्प्यूट करता है तो आपके पास अदर और भी रास्ते हैं, तो वो रास्ता अपना के डेवलपमेंट काम जो है इस तरह रोकने दीजिए सर। कमेटी को जो भी ऐसा हमने कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और सब डिविजनल लेवल पे भी। कमेटी उनका अगर कोई जनरल डिमांड होगा, उसमें अगर उनका कुछ काम बढ़ाने के लिए बोल रहा होगा या उनका कुछ होगा तो वो कंसिडर करके उसका करो। और जनरल कोई कुछ नहीं होगा, ऐसे एप्लीकेशन पे आप काम बंद करते जाएगा तो फिर डेवलपमेंट कहाँ हो। एग्जाम साहब आपसे मैंने पिछले बार में आपसे इसमें ऐसा है, एप्लीकेशन तक ही डिपेंड नहीं रहा, हमने साइट पे एंगेज किया बहुत एजेंसीज को 2-3 दफा। तो कहाँ उनका रिपोर्ट है आपके पास? वहाँ उनको धक्के देके वापस किया वहाँ से, तो वो बात नहीं हुआ ना, फिर आपके पास दूसरा रास्ते भी है ना, आप निकाल लो। आप एग्जाम साहब आप ऐसा कीजिएगा, जो डिटेल्स है आप कमेटी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना है, एडीसी साहब चेयरमैन है, उनको सबमिट कीजिएगा। कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगा कि उनको बाय फोर्स करना है या क्या करना है। इसलिए एक साल से हम लोगों ने कमेटी किया है, उस कमेटी का अभी तक कोई मेरे ख्याल से कोई रिपोर्ट नहीं होगा। और सेकंड ऐसे डिस्प्यूट बोल के आप लोगों ने छोड़ के रखा हुआ है। उनका जनरल देखो, अगर जनरल होगा तो उनका भी जो सुनो, उनका अगर जनरल कोई ये होगा तो उनका भी काम देखो। अदरवाइज कोई अननेसेसरी कोई एप्लीकेशन देके वहाँ पे पब्लिक आके काम करने देगा, फिर तो डेवलपमेंट फिर आप खर्चा कैसे करेगा वो? ये उसमें मैं ऑनरेबल एमपी साहब और हमारे ऑनरेबल काउंसलर चुरस्कम्बो की बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ। मेरे पास भी आए थे, अब इनका छूट गया तो इनको इंक्लूड कर दीजिए। और ये कमेटी बनने के बाद कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए, हाँ या ना में, फिर उसके बाद काम हो सकता है। और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का बात सही है, कहीं भी कल मुझे वो यहाँ से कुछ जगहों से आया था, उनका पूल का वो ब्रांच बनाना चाहते हैं, वहाँ से एक ही उस पे आ रहा है क्या, तो उनका जो सोर्स है ऊपर से, फिर ब्रांच कुछ दूसरे साइड के लोग कहते हैं वो ब्रांच, वो तो उनका हक है। जब आपका पानी का ऊपर से एक ही पानी एक ही पूल में आ रहा है तो वो उसको एक शाप बना के लेने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कुछ तो ऐसे होता है जो क्रिएट करते हैं। प्लीज इसको सर, और कमेटी का तो रिजल्ट आना चाहिए प्लीज। मैं यहाँ पे हाउस को एडवाइस करना चाहता हूँ, 0 इस बार अगर वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लान से निकल गया है। अगर स्कीम में बैलेंस कॉस्ट होगा, ए में प्रोविजन होगा सर, और एक सेकंड, और 100% फिजिकल अचीवमेंट नहीं हुआ होगा, यानी कि ए में अगर प्रोविजन होगा और 100% अचीवमेंट नहीं हुआ होगा तो डिस्प्यूट की वजह से या एजेंसी की डिमांड नहीं करने की वजह से उसको इस बार निकाला हुआ है, वो हम इंक्लूड करेंगे। हाउस को मैं एश्योर करता हूँ कि वो इंक्लूडेड है, उसमें सिर्फ बैलेंस कॉस्ट होना चाहिए और फिजिकल काम से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, काम करने के अलग तरीके ढूंढो। मगरजीज में 40 दाम रखा है सर, 9 में से मैकेनिकल वालों को भी पैसा देना है, मशीन का सिविल वालों को तकरीबन कंप्लीट है सर, और इसमें पैसा कम है सर। इसमें हमारा 1 करोड़ 53 लाख का अलॉटमेंट किया हुआ है, जिसमें अभी तक हमें सिर्फ 10 लाख रुपए मिला है, तो 10 लाख रुपए पिछले साल पेमेंट किया है। इसी पे पूरा काम अभी सो देखिए इसको लास्ट टाइम डिस्प्यूट था सर, इस पे कमेटी का भी कहीं से वो नहीं आया, इसको भी थोड़ा सा देखना है प्लीज। ये लास्ट टाइम था सर, बार मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। अल्ताफ साहब की बात में मैं भी इंडोर्स करता हूँ। अल्ताफ साहब की बात में
मैं डीसी साहब से थोड़ा इम्प्रूवमेंट ऑफ तलमूसा लॉन्गकोट पुल, क्योंकि उसमें पंप सिरा नंबर 33 है, उसमें पंप वगैरह का भी कोई सोर्स नहीं है सर। ऑलरेडी डॉट एरिया है कुछ सालों से, तो काम भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है। कंट्रैक्टर हमारे डिपार्टमेंट भी कर रहा है, तो इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा पैसा रखने की ज़रूरत है। दूसरा सर, हमारा ड्रॉट की वजह से करगिल टाउन के कुछ एरिया आता है सर, जिसमें पंप वगैरह का कोई सोर्स नहीं है, जिसमें हमारा खासकर लॉन्गकोट ओवरलोन, उसमें भी मुझे कंपेंसेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और कौंसल की तरफ से चाहिए सर, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ इनको कंपेंसेशन वगैरह दिया था, ड्रॉट का सिर्फ 1000 दिया था, तो उससे कुछ होता नहीं। उसमें हमारा खासकर रिकॉर्ड ट्रीज वगैरह और बाकी चीज जो भी प्लांट वगैरह काफ़ी सूख गए हैं, तो इसके लिए अगर एक कमेटी भी अगर रखा जाए तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि उस एरिया में हमारे पास फंड का भी कोई सोर्स नहीं है। इसलिए खासकर लॉन्गकोट और ओवरलोन चंगड़ा एरिया जो आता है सर, उसमें मुझे हमारा कौंसल और डीजी साहब से मुझे अनटाइड से अगर कुछ पैसा मिलता है, जिस तरह बाकी कौंसलरों को दिया है, ये बहुत आप उससे मेरा बहुत गुजारिश करता हूँ सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बाकी जगहों में आप लोगों ने दिया है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ भी दिया जाए। ठीक है सर। अननेसेसरी कोई आके कोई एप्लीकेशन देके इस तरह के डेवलपमेंट वर्क्स को रोकता है, क्या इसको ऐसे डिस्प्यूट करके सब छोड़ दें, क्योंकि हमारा क्या 2022 सर मैं हाउस को मीटिंग करनी है ये, क्योंकि स्कूल का मुझे पता है, पिछले एग्जाम साहब से भी मैंने बात किया था, कमेटी बनती है लेकिन वो कमेटी कहीं पहुँचती नहीं। नहीं, काउंसिलर भी अप्रोच करना चाहिए ना, उन्होंने आना चाहिए कि ये हमने कमेटी बना के रखी है, और कमेटी भी आए थे, कई बार आए थे। तो अगर डिस्प्यूट अननेसेसरी डिस्प्यूट करता है, तो आपके पास अदर और भी रास्ते हैं, तो वो रास्ता अपना के डेवलपमेंट काम जो है इस तरह रोकना नहीं चाहिए सर। कमेटी को जो भी ऐसा हमने कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और सब डिविजनल लेवल पे भी कमेटी उनका अगर कोई जनरल डिमांड होगा, उसमें अगर उनका कुछ काम बढ़ाने के लिए बोल रहा होगा या उनका कुछ होगा, तो वो कंसिडर करके उसका करो। और जनरल कोई कुछ नहीं होगा, ऐसे एप्लीकेशन पे आप काम बंद करते जाएगा, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ होगा? एग्जाम साहब आपसे मैंने पिछले बार भी आप सुन रहे हैं, इसमें ऐसा है एप्लीकेशन तक ही डिपेंड नहीं रहा, हमने साइट पे एंगेज किया बहुत एजेंसीज को 2-3 दफा, तो कहाँ उनका रिपोर्ट है आपके पास? वहाँ उनको धक्के देके वापस किया वहाँ से, तो ये वो बात नहीं हुआ ना, फिर आपके पास दूसरा रास्ते भी है ना, आप इन्फोर्स करके वो निकाल लो। आप एग्जाम साहब आप ऐसा कीजिएगा, जो डिटेल्स है आप कमेटी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का बना है, एडीसी साहब चेयरमैन है, उनको सबमिट कीजिएगा, तो कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगा कि उनको बाय फोर्स करना है या क्या करना है। पिछले 1 साल से हम लोगों ने कमेटी किया है, उस कमेटी का अभी तक कोई मेरे ख्याल से कोई रिपोर्ट नहीं होगा। और सेकंड ऐसे डिस्प्यूट बोल के आप लोगों ने छोड़ के रखा हुआ है। उनका जनरल देखो, अगर जनरल होगा तो उनका भी जो सुनो, उनका अगर जनरल कोई ये होगा तो उनका भी काम देखो, अदरवाइज कोई अननेसेसरी कोई एप्लीकेशन देके वहाँ पे पब्लिक आके काम करने देगा, फिर तो डेवलपमेंट फिर आप खर्चा कैसे करेगा आप लोग? ये उसमें मैं ऑनरेबल एमपी साहब और हमारे ऑनरेबल कौंसलर चुरस्कम्बो की बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ। मेरे पास भी आए थे, अब इनका छूट गया तो इनको इंक्लूड कर दीजिए, और ये कमेटी बनने के बाद कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए, हाँ या ना में, फिर उसके बाद काम हो सकता है। और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का बात सही है, कहीं भी कल मुझे वो यहाँ से कुछ जगहों से आया था, उनका पूल का वो ब्रांच बनाना चाहते, वहाँ से एक ही उस पे आ रहा है, क्या तो उसका जो सोर्स है ऊपर से, फिर ब्रांच कुछ दूसरे साइड के लोग कहते हैं वो ब्रांच, वो तो उनका हक है, जब आपका पानी का ऊपर से एक ही पानी एक ही पूल में आ रहा है, तो वो उसको एक शाप बना के लेने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कुछ तो ऐसे होता है जो क्रिएट करते हैं, प्लीज इसको सर, और कमेटी का तो रिजल्ट आना चाहिए प्लीज। मैं यहाँ पे हाउस को एडवाइस करना चाहता हूँ, 0 इस बार अगर वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लान से निकल गया है। अगर स्कीम में बैलेंस कॉस्ट होगा, ए में प्रोविजन होगा सर, और एक सेकंड, और 100% फिजिकल अचीवमेंट नहीं हुआ होगा, यानी कि ए में अगर प्रोविजन होगा और 100% अचीवमेंट नहीं हुआ होगा, तो डिस्प्यूट की वजह से या एजेंसी की डिमांड नहीं करने की वजह से उसको इस बार निकाला हुआ है, वो हम इंक्लूड करेंगे। हाउस को मैं एश्योर करता हूँ कि वो इंक्लूडेड है, उसमें सिर्फ बैलेंस कॉस्ट होता है और फिजिकल से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, काम करने के अलग तरीके
आपका वहाँ कैसा रहेगा? करगिल ब्लॉक इरिगेशन अभी करगिल ब्लॉक इरिगेशन चल रहा है, प्लीज करगिल ब्लॉक इरिगेशन। हमें सर ये करगिल ब्लॉक सीरियल नंबर 31 इरिगेशन स्टेप बाय स्टेप अभी जो आपने इशू उठाया, ये कैसे इंश्योर करेगा जब इसमें पैसे नहीं तो ठेकेदार काम कैसे करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एड्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये बहुत यही अभी ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने दिया ना सर कि हम मिनट्स में ला रहे हैं सर, जो एलोकेशन दिखा रहे हैं उसको बार नहीं मान के उससे 30-40% का वर्क डन आप ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कीजिए, ताकि जो जुलाई में हम ऑनरेबल काउंसलर साहबान से गुजारिश है कि आप लोग भी जितने आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम है उस पर ध्यान दीजिए, और हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज तो वो करेंगे ही करेंगे, उनके AWEs, JEs, एक्सेंट सब जगह नहीं पहुंच सकते, तो ये अपना या ऐसी साहब सब जगह नहीं पहुंच सकते, इस तरह हमारे SCD साहब भी, तो मतलब जितने भी हमारे इस एरिया में ऑफिसर्स है उन सबको हम सबको काम करना पड़ेगा। थैंक यू नोना। सर विद द परमिशन ऑफ चेयर सर, मैं सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ जुलाई में हम वो 10 लाख जो भी आउटले को बाहर नहीं मान के 30 लाख तो जैसे आपने 10 बोला, आप 40-50 का खर्चा कर सकते हो, अब आपने आमदनी अप्रोप्रिएट भी करना है। ये एक जनरल रखा है, अगर किसी का ज्यादा हो गया तो वो काट के उसमें डालो, उसमें कोई इशू नहीं है। वी रेक्टिफाई दिस। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा। हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसीजन हुआ था सर, जितने अगर डिपार्टमेंट कैसे डिपार्टमेंट वाइज ले सर, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारा माइनर इरिगेशन सबसे पहले आता है सर, तो अगर माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में किसी भी ऑनरेबल काउंसलर का कोई इशू है तो काइंडली चेयर को एड्रेस कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है वो ऑनरेबल चेयर डायरेक्शन देंगे कंसर्न ऑफिसर को, तो वो रिप्लाई देंगे, तो काइंडली सर विद द परमिशन ऑफ चेयर सर, बहुत एक सेकंड सर रिक्वेस्ट करता हूं चेयर को एड्रेस कीजिएगा, इस तरीके से ये नहीं कीजिए प्लीज काइंडली। वो अटैच हमारे ऊपर हो रहा है ना, एक मैं फिरोज साहब और उसी तरह विद द परमिशन ऑफ द चेयर, उसी तरह मेरा है। एक मिनट सर, इसका कंपटीशन के लिए जैसे कि आगे सब बता हमने कंपटीशन के लिए इसका हमने सबमिट किया जो आपका इंटरव्यू आपका लैंड कंपोजिशन और प्लस कंस्ट्रक्शन सर ऑनरेबल काउंसलर सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो आपका स्कीम है ना सर, नहीं मेरे कहने का मतलब ये प्लान में अभी इंक्लूड नहीं है, इसमें नहीं है सर, मैं वही बोल रहा हूँ वो कैसे कराएंगे सर? हाँ, ये तो ड्राफ्ट है ना सर, हमारे पास एक अलग लिस्ट है। तो इसका पहले वाला जितना प्रोजेक्ट वो सीधे था 35 लाख किया, क्योंकि ये अगर हम दे देंगे ना ये ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो जाएगा। 30 लाख उन्होंने प्रपोज किया सर, आप 35 पे या 30 पे या 35 पे भी एग्जीक्यूट करवा दीजिए सर, आप 31 so with the permission of chairs